एक शहर में नील नाम का लड़का रहता था। उसे हमेशा डर लगता था कि अगर कोई और आगे बढ़ गया तो वह पीछे रह जाएगा। इसलिए वह दूसरों की मदद करने से बचता था। एक दिन बिजली चली गई। पूरी गली अंधेरे में डूब गई। नील के पास एक छोटी मोमबत्ती थी। वह सोचने लगा, अगर मैंने जलाया तो खत्म हो जाएगी। तभी एक बच्ची बोली, भैया, आपकी मोमबत्ती से और भी जल सकती हैं। नील ने मोमबत्ती जलाई। उससे कई और मोमबत्तियां जलीं और पूरी गली रोशन हो गई। हैरानी की बात, नील की मोमबत्ती अब भी जल रही थी। उसी दिन नील समझ गया, दूसरों की मदद करने से अपनी रोशनी कम नहीं होती। एक शहर में रोज सैकड़ों लोग एक ही बस में सफर करते थे। सब अपने अपने मोबाइल में खोए रहते। एक दिन एक छोटी बच्ची मीरा बस की सीट पर एक चिट्ठी छोड़ देती है। चिट्ठी में लिखा होता है, अगर आप थके हैं तो आज मुस्कुरा लीजिए। अगले दिन कोई और एक नई चिट्ठी रख देता है। फिर कोई और। धीरे धीरे बस में चुप्पी नहीं, मुस्कानें सफर करने लगीं। सीख है, अच्छाई बोलने से नहीं, करने से फैलती है। एक छोटे से गांव में ईशान नाम का एक लड़का रहता था। उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। एक दिन उसे खेत में एक अजीब सा बीज मिला। वह न चमकता था, न ही सुंदर था। गांव वालों ने कहा, इस बेकार बीज को फेंक दो, इससे कुछ नहीं उगेगा। लेकिन ईशान ने उस बीज को चुपचाप अपने घर के पीछे बो दिया। रोज उसे पानी देता, उससे बातें करता, पर बीज बिल्कुल खामोश रहा। कई महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। एक दिन तेज आंधी आई। सारे पेड़ झुक गए। तभी उसी जगह से एक मजबूत पौधा निकला, जिसने कई पौधों को गिरने से बचा लिया। गांव वाले हैरान रह गए। ईशान मुस्कराया और बोला, कुछ चीजें आवाज नहीं करती, पर वक्त आने पर सब बदल देती हैं। सीख है, जो एक पहाड़ी गांव में एक छोटा पत्थर था। सब उसे लात मारकर आगे बढ़ जाते थे। पत्थर उदास रहता, मेरा कोई काम नहीं। एक दिन जोर की बारिश आई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। लोग गिरने लगे। वही पत्थर रास्ते में अड़ा रहा। लोग उसी पर पैर रखकर सुरक्षित पार होने लगे। बारिश थमी। पत्थर वहीं था, शांत, मजबूत। अब कोई उसे लात नहीं मारता था। सब जानते थे, वह रास्ते का सहारा है। पत्थर समझ गया, हर किसी का समय आता है। सीख है, जो आज बेकार लगता है, वही कल सबसे जरूरी बन सकता है। एक गांव में एक अजीब सा पेड़ था। उसके पत्ते हरे नहीं, शीशे जैसे चमकदार थे। लोग कहते थे, इस पेड़ के सामने जो सच बोले, उसे उसका जवाब मिल जाता है। एक दिन गांव का सबसे चुप लड़का आरव वहां पहुंचा। सब लोग उसे कमजोर समझते थे, क्योंकि वह कभी अपनी बात नहीं रखता था। आरव ने पेड़ से कहा, मैं डरता हूं, इसलिए चुप रहता हूं। पेड़ के पत्ते हिले और एक आवाज आई, चुप रहना कमजोरी नहीं, पर सच को दबाना खुद से धोखा है। अगले दिन आरव ने पहली बार गलत के खिलाफ आवाज उठाई। लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे शीशे वाला पेड़ सूख गया, क्योंकि आरव को अब जवाब बाहर नहीं, अपने अंदर मिलने लगे थे। सीख है, जो इंसान खुद से सच बोलना सीख ले, उसे किसी और आईने की जरूरत नहीं होती। लाइक और सब्सक्राइब करो तो क्या किया है।